नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राज तरंगिणी के बारे में आप क्या जानते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो राज तरंगिणी है, यहाँ पे आपको बताना है कि राज तरंगिणी के बारे में आप क्या जानते हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोहार वंश का परिचय दीजिए। दूसरे क्वेश्चन कर रहा है जो लोहार वंश है, यहाँ पे आपको लोहार वंश का परिचय देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कारकोट वंश के पश्चात किस वंश ने कश्मीर पर शासन किया था। तीसरे क्वेश्चन कर रहा है जो कारकोट वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि कारकोट वंश के पश्चात किस वंश ने कश्मीर पर शासन किया था। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष के पुत्र भोज की हत्या किसने की थी। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो हर्ष का पुत्र भोज था, यहाँ पे आपको बताना है कि भोज की हत्या किसने की थी। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, यशोवर्मन का शासनकाल बताइए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो यशोवर्मन है, यहाँ पे आपको यशोवर्मन का शासनकाल बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वत्सराज कौन था। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो वत्सराज है, यहाँ पे आपको बताना है कि वत्सराज कौन था। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो परमार वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि परमार वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, देवपाल का साम्राज्य विस्तार बताइए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो देवपाल है, यहाँ पे आपको देवपाल का साम्राज्य विस्तार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के कारण बताइए। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो अरब आक्रमण है, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वाकपति के बारे में आप क्या जानते हैं। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो वाकपति है, यहाँ पे आपको बताना है कि वाकपति के बारे में आप क्या जानते हैं। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चामान वंश का प्रथम शासक कौन था। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो चामान वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि चामान वंश का प्रथम शासक कौन था। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विजय चंद्र कौन था। 12वां क्वेश्चन कर रहा है कि विजय चंद्र कौन था, यहाँ पे आपको विजय चंद्र के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयोगिता किसकी पुत्री थी। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो संयोगिता है, यहाँ पे आपको बताना है कि संयोगिता किसकी पुत्री थी। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अरब आक्रमण की सफलता के 4 कारण लिखिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो अरब आक्रमण सफल हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ और अरब आक्रमण की सफलता के 4 कारण लिखना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कारकोट वंश का प्रारंभिक इतिहास बताइए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो कारकोट वंश है, यहाँ पे आपको कारकोट वंश का प्रारंभिक इतिहास बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरे क्वेश्चन दिया हुआ है, यशोवर्मन के शासनकाल का निर्धारण कीजिए। दूसरे क्वेश्चन कर रहा है जो यशोवर्मन है, यहाँ पे आपको यशोवर्मन के शासनकाल का निर्धारण करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या राजपूत विदेशी थे, तर्क प्रस्तुत कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कर रहा है जो राजपूत है, कह रहा है कि क्या राजपूत विदेशी थे, इसको तर्क प्रस्तुत करना है, यानी कि इसका जो भी तर्क है उसको प्रस्तुत करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो नागभट्ट द्वितीय है, यहाँ पे आपको नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सियक द्वितीय के बारे में आप क्या जानते हैं। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो सियक द्वितीय है, यहाँ पे आपको बताना है कि सियक द्वितीय के बारे में आप क्या जानते हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भोज परमार की उपलब्धियाँ बताइए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो भोज परमार है, यहाँ पे आपको भोज परमार की उपलब्धियाँ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरबों के आक्रमण के समय भारत की दशा का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो भारत है, यानी कि जो भारत की दशा थी उस समय जिस समय अरब ने आक्रमण किया था, यहाँ पे आपको अरबों के आक्रमण के समय भारत की दशा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम आक्रमण के समय एलिच पूर्व सीमावर्ती क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो मुस्लिम आक्रमण है, यहाँ पे आपको मुस्लिम आक्रमण के समय एलिचपुर के बारे में बताना है और सीमावर्ती क्षेत्र का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, चंदेलों के मूल प्रदेश कहाँ थे। 9 क्वेश्चन कर रहा है जो चंदेल है, यहाँ पे आपको बताना है कि चंदेलों के मूल प्रदेश कहाँ थे। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं।
जानते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो तराइन का युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है गढ़वाल वंश के पतन के क्या कारण थे। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो गढ़वाल वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि गढ़वाल वंश के पतन के क्या कारण थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है सेन राजवंश की उत्पत्ति पे प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सेन राजवंश की उत्पत्ति है, यहाँ पे आपको सेन राजवंश की उत्पत्ति पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है अरब आक्रमण के तत्कालिक कारण क्या थे। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि अरब आक्रमण के तत्कालिक कारण क्या थे। टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातत्व का महत्व बताइए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातत्व का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है के उत्पल वंश का संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तीसरे क्वेश्चन कर रहा है जो मिहिर भोज की उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है मुंज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो मुंज है, यहाँ पे आपको मुंज की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है धर्मपाल की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो धर्मपाल है, यहाँ पे आपको धर्मपाल की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की रणनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम आक्रमण है, यहाँ पे आपको मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की रणनीतिक दशा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वीराज तृतीय कौन था। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय कौन था, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कलचुरी शासक गंगेदेव की उपलब्धियां बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कलचुरी शासक गंगेदेव है, यहाँ पे आपको कलचुरी शासक गंगेदेव की उपलब्धियां बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारतीय शासकों के प्रतिरोध पर प्रकाश डालिए। 9 क्वेश्चन कर रहा है जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, यहाँ पे आपको मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारतीय शासकों के प्रतिरोध पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है महमूद गजनवी का मूल्यांकन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी का मूल्यांकन करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।